हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के बैंक निफ्टी के इंडेक्स की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 52,280 की। ठीक है, ये वही रेंज है जो एक नॉड फॉर्मेशन से बनी थी 5 सेशन पहले। ये 3 सेशन ये रहे और 2 सेशन ये रहे। 5 सेशन पहले नॉट फॉर्मेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में। तब हम लोगों ने समझा था कि एक 51,800 750 के रफली फिगर है और ऊपर 52,800। जब तक मार्केट इस रेंज को किसी तरफ ब्रेक ना कर दे तब तक वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिलना बड़ा मुश्किल है। प्राइस में वॉलेटिलिटी रहेगी और इस वॉलेटिलिटी में सिर्फ जब प्राइस एक रेंज को ट्रेड करता है तो ऑप्शन बायर्स को सिर्फ एक मौका मिलता है ट्रेड करने का, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना। कि प्राइस अगर नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचा तो शॉर्ट कीजिए, नियर बाई सपोर्ट पहुंचा तो लॉन्ग कीजिए। जैसे इसके पहले पहले रेंज को मैं मार्क करके आपको दिखाऊं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस जब इस हाई के पास पहुंचा तो अगले सेशन में गिरावट मिली। तब से प्राइस गिरते गिरते आज के सेशन में 52,860 के आसपास आने की कोशिश किया। तो हम लोगों ने 51,860 के पास, तो हम लोगों ने 52,400 के हाई लगा दिए। ठीक है, तो प्राइस जब भी सपोर्ट के पास पहुंचे, जब एक रेंज का मार्केट हो जिसको आप चॉपी मार्केट कहते हैं, रेंज बॉन्ड है ना, तो जब रेंज बाउंड मार्केट होगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन बायर का एक टूल है जिसको वो ट्रेड कर सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती। ठीक है, अब कल का सेशन जो हमारा है वो एक अलग सेशन है क्योंकि बजट का दिन है। तो बजट के दिन आपके क्या ट्रेड प्लान रहेंगे, ये चीज़ को डिस्कस हम लोग आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम समझिए कि बजट एक इवेंट है और इवेंट का डे वॉलेटाइल डे हो सकता है या ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी और ट्रेंडिंग में एक डिफरेंस है, समझिए। वॉलेटिलिटी का एक पार्ट है ट्रेंडिंग डे। अगर प्राइस ट्रेंडिंग है तो डायरेक्शनल ट्रेड की हायर हाइस के फॉर्मेशन में एक तरफा मोमेंटम कर रहा है या लोअर लोस के फॉर्मेशन में एक तरफा मोमेंटम कर रहा है, या तो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो प्राइस 1,000 2,000 3,000 पॉइंट चल भी सकता है, 1,000 2,000 3,000 पॉइंट ट्रेंड में जब हो तो गिर भी सकता है। तो जब प्राइस में मोमेंटम 1,000 2,000 या 1,500 पॉइंट के इंट्राडे में हो तो उसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी ही है, लेकिन वो है ट्रेंडिंग मोमेंटम। और एक वॉलेटिलिटी होती है कि प्राइस जहां खुले उसी के पास बंद हो जाए। जैसे आज का जो क्लोजिंग है वो 52,300 का प्राइस है, तो कल मार्केट यहीं आसपास कहीं ओपन हो 100-200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग भी 1% या आधा परसेंट के अबव नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंट्राडे में एक बार प्राइस 1,000 पॉइंट चल कर जाए, 700-800 पॉइंट चल कर जाए, फिर 1,000 पॉइंट गिर के आए या 700-800 पॉइंट गिर के आए, तो इसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। कि प्राइस ने कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम तो नहीं दिया, लेकिन इंट्राडे में बोथ डायरेक्शन, पहले हायर साइड या पहले लोअर साइड और बाद में हायर या लोअर साइड। ठीक है, तो पहले चला फिर गिर गया या पहले गिरा फिर चल गया। तो इस तरीके से है इंट्राडे मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा 1200-1500 पॉइंट, है ना। लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट, क्लोज टू क्लोज बेसिस आपको दिखेगा कि मार्केट आधा परसेंट पॉजिटिव या आधा परसेंट भी नेगेटिव नहीं है। तो ट्रेंडिंग मोमेंटम और वॉलेटिलिटी का डिफरेंस आप लोग अब समझ गए। ठीक है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि वॉलेटाइल मार्केट कैसे पहचाना जाए और ट्रेंडिंग मार्केट कैसे पहचाना जाए। अब दोनों के ट्रेड प्लान अलग होते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। वॉलेटाइल मार्केट जैसे हम एक रेंज में है, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट है, 1,000 पॉइंट का रेंज है, 51,800 से 52,800 1,000 पॉइंट का रेंज है। तो प्राइस 2 सेशन पहले ये 18 जुलाई को 52,800 को टच किया और आज आपने आज के मॉर्निंग के फर्स्ट हावर में ही आपने देख लिया 51,860 का लो। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट 2 सेशन के अंदर गिरावट हुआ और फिर आज आपने देख लिया 52,400 का है, तो 1,600 पॉइंट का ट्रेंड है 2 सेशन और 1 घंटे का। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी में क्या ट्रेड किया जाएगा बताइए, मैंने पहले आपको बताया सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, और प्राइस जब ट्रेंडिंग होगा तो क्या किया जाएगा, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब ट्रेंडिंग मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे होगा कि बाजार डायरेक्शनल ट्रेड करेगा या नॉन डायरेक्शनल करके वॉलेटाइल रहेगा। ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं, सिर्फ एक टूल है, मात्र एक टूल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे के 2-3 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इस सेशन को आप एंड तक देखें तो आपको समझ आएगा कि नॉर्मल सेशंस और इवेंट का डिफरेंस क्या होता है और बायर्स डे का पहचान कैसे करते हैं और सेलर डे का आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे करते हैं। ठीक है,
जब प्राइस वन डायरेक्शनल ट्रेड करेगा तो उसका सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन बनता है जो है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, जिसको आप कहते हैं आईवी। ठीक है। अब इंडेक्स का आईवी का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? इंडिया विक्स करता है। ठीक है। अच्छा, ये विक्स का चार्ट है। ये विक्स आप देख रहे हैं 15.45 का क्लोजिंग है। ये इंडिया विक्स है डेली टाइम फ्रेम पर। आज 15 रुपया 45 पैसे के आसपास का क्लोजिंग है। और विक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या? वो फियर को भी रिप्रेजेंट करता है और फियर ही वॉलेटिलिटी को लेकर आता है। देखिए, अगर बाजार में डर होगा तो पोजीशंस ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा स्क्वायर ऑफ होंगी। इसका मतलब है डिमांड ज़्यादा आएगी और सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी। तो फियर लेकर आता है ट्रेंड। ठीक है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो वन डायरेक्शनल हायर साइड मोमेंटम हो गया। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो वन डायरेक्शनल लोअर साइड मोमेंटम हो गया, बाजार गिर गया। ठीक है। तो बाजार में डर, जो लोग कहते हैं कि बाजार में डर सिर्फ गिरावट का होता है, ठीक बात है, गिरावट का भी होता है लेकिन अप ट्रेंड का भी होता है। जैसे आज के सेशन में तो आप देखिए बैंक निफ्टी 14 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया, 52,400 के हम लोगों ने हाई लगाए। उसके बावजूद विक्स 4% ऊपर ट्रेड किया। इसका मतलब है बाजार में डर बढ़ा हुआ है। विक्स क्या बताता है? फियर को रिलेट कर रहा है, फियर को बता रहा है कि बाजार में डर कितना है। अगर विक्स बढ़ रहा है मतलब मार्केट में फियर बढ़ रहा है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि बाजार में डर गिरावट का ज्यादा होता है अगर आप तुलना करेंगे अप ट्रेंड से। अप ट्रेंड का इतना फियर नहीं होता, बाजार चल के जाए तो पॉजिटिव एक साइन रहता है, तो डर नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई एक बार आप ऐसे देखेंगे, नियर बाई इवेंट तो बहुत बार ऐसे होता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने इलेक्शन देखा, तो आपने देखा होगा 15 से 20 दिन लगातार विक्स पॉजिटिव ट्रेड किया और हम लोगों ने 13-14 के विक्स से शुरुआत की थी, 32, 34, 35 के हाई लगा कर। तो एक बड़ा हम लोगों ने मोमेंटम विक्स में देखा। ठीक है। तो फियर बढ़ रहा था, क्या बाजार गिर रहा था? क्या नहीं, वॉलेटिलिटी थी। जिस सेशन को, अगर आपको 4 जून का प्राइजेक्शन याद हो, जिन लोगों ने इलेक्शन डे को ट्रेड किया है, 4 जून को हम लोगों ने 49,000 से 51,100 के हाई टच किए, 2100 पॉइंट का रैली। और बजट के एक सेशन, सॉरी, इलेक्शन के एक सेशन पहले 2100 पॉइंट की रैली, और विक्स हायर ट्रेड कर रहा था, पॉजिटिव विक्स ट्रेड कर रहा था। ठीक है। अगले सेशन में आपने 46,000 के आसपास के लो देखे, 51,000 से 5,000 पॉइंट की गिरावट, और विक्स फिर भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, बाजार में डर दोनों ही तरीके से होता है। डर होता है वॉलेटिलिटी का। विक्स क्या है? इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, कि बाजार में वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी, अप एंड डाउन्स कितने होंगे। अब ये डर बायर का नहीं है, ये डर है सेलर का। देखिए, अगर मार्केट में सेलर अपनी पोजीशन कब बनाएगा ना, तो मार्केट में मोमेंटम की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे अभी अगर 52,300 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये 52,300 का 280 की आज की क्लोजिंग है, तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट समझ लीजिए जहां पर सबसे ज्यादा कॉल सेलर होगा और जहां पर सबसे ज्यादा पुट सेलर होगा, वो स्ट्राइक प्राइस, अगर वहां पर कॉल सेलर और पुट सेलर की संख्या बहुत अधिक हो गई तो कॉल साइड का वही स्ट्राइक प्राइस एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। पुट साइड का वही स्ट्राइक प्राइस एक्ट लाइक अ सपोर्ट, वो सपोर्ट की तरह काम करता है। मान लेते हैं कि आज के सेशन में कॉल साइड टोटल 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 50 लाख कॉल ऑप्शन सेल है, और पुट साइड भी 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 50 लाख पुट ऑप्शन सेल है। ठीक है। और एक सेशन बाद ये संख्या घटकर रह जाती है 35 लाख। इसका मतलब क्या है? सेलर्स डरे हुए हैं, वो बिकवाली नहीं करना चाहते। अगर कॉल साइड मोमेंटम आया तो भी उनको घाटा हो सकता है, पुट साइड मोमेंटम आया तो भी घाटा हो सकता है। अब एक बात बताइए, अगर मोमेंटम की संभावना होगी तो ही सेलर अपनी पोजीशन काट रहा है, नहीं तो क्यों काटेगा? ठीक है। और मोमेंटम की पॉसिबिलिटी किसके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी? ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है। जब ऑप्शन बायर एक अपनी पोजीशंस को बनाता है तो उसके माइंड में पहली चीज क्या रहती है? मोमेंटम। मोमेंटम से ही बायर को प्रॉफिट होगा। अगर एक जगह पर सस्टेनेबिलिटी प्राइस की बनी रहे तो प्राइस में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। जैसे आज के सेशन में आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं 52,280, 14 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया। इसका मतलब क्या है? फ्राइडे को जो ट्रेडर कॉल ऑप्शन बाई करके गया होगा 52,300 का, तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माइनर होना चाहिए। 14 पॉइंट ही ऊपर क्लोज किया, लेकिन घाटे में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पर कॉल और पुट दोनों आपको दिखा दूं 52,300 के, तो आप देखेंगे दोनों आपको नेगेटिव दिखेगा। देखिए,
52,300 का पुट 36 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया, समझ आता है। प्राइस पॉजिटिव क्लोज किया ना, बैंक निफ्टी 14 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया, तो पुट बायर तो घाटा किया, समझ आता है। 52,300 का कॉल भी 45 पॉइंट गिरा, पुट से ज्यादा कॉल का प्रीमियम डिक्रीज हुआ 45%, 8% नेगेटिव। ये कौन पैसा लेकर गया? सेलर लेकर गया ना सर। तो सेलर क्या करता है? सेलर अपनी पोजीशंस इसी कारण से बनाता है कि प्राइस बस एक जगह बना रहे तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइस ने मोमेंटम दे दिया तो ऑप्शन बायर प्रॉफिट ले जाएगा। और ट्रेडिंग क्या है सर? ऑप्शन बाइंग या सेलिंग एक होलसम गेम है। अगर बायर प्रॉफिट करेगा तो क्लियर है कि सेलर घाटा कर रहा है, अगर सेलर लॉस कर रहा है इसका मतलब बायर प्रॉफिट कर रहा है, बायर लॉस कर रहा है तो सेलर प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अब सोचिए, अगर देखिए सेलर एक स्मार्ट ट्रेडर होता है ऐसा माना जाता है, कारण क्या है? बायर 20,000 रुपया लेकर आएगा, 10,000 लेकर आएगा तो भी पोजीशन बना लेगा। सेलर के लिए इतना आसान नहीं है। अगर आप एक लॉट सेल करने जाएंगे तो 60-70 हज़ार रुपया आपसे रिक्वायर्ड मार्जिन मांगता है, लेकिन अगर आपको हेजिंग आता है तो वो आपका मार्जिन 15-16-20 हज़ार में भी आपका एग्जीक्यूशन पोजीशन का होता है, जहां एक लॉट का 70-80 हज़ार रुपया आता लगता है। वो आप क्लासेस में सीखते हैं, मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने सेशन भी किए, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो मार्जिन बेनिफिट कैसे मिलता है कि आप सेल का पोजीशन जहाँ पर 1 लाख का फंड यूज़ हो रहा है उसको आप 20-25 हज़ार में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें डलवा दूंगा। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके उस सेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए कि 50 लाख से कॉल सेलर 35 लाख पर अपनी पोजीशन ले आया, तो 15 लाख सेलर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर गए। किस डर से कर गए होंगे? कि प्राइस में मोमेंटम आएगा, इसी डर से कर गए होंगे। वो स्मार्ट है तभी कर गया है, ठीक है। और 50 लाख के पुट सेलर, वो भी उनकी पोजीशन 35 लाख ही पुट सेलर बचा है, तो 15 लाख ये भी स्क्वायर ऑफ कर गए। किस डर से कर गए? मोमेंटम के डर से कर गए। अब ये मोमेंटम का जो फियर है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? उसका रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया विक्स। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो मार्केट में पाया जाएगा जब कॉल सेलर या पुट सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे तो विक्स बढ़ जाएगा। और विक्स बढ़ने का मतलब क्या है? कि लेस सेलर अपनी पोजीशन बनाकर बैठा है, बहुत कम क्वांटिटी के सेलर अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। ऐसे समय पर क्या किया जाएगा? बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है। जब जब सेलर डरा हुआ होता है वो बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है। जैसे 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस जब ब्रेक होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की रैली आती है। अब आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है ये सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक सेशन अलग से उसके लिए कर दूंगा। उसका प्रॉपर एक सेटअप होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। शॉर्ट कवरिंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। अब 52,300 का बाजार है और 4% आज विक्स पॉजिटिव क्लोज किया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव विक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक चीज आपको बहुत क्लियर होगी। देखिए मैं आपको समझाऊं, पहले इंडेक्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम क्या है हमारा? इंडेक्स को ध्यान से देखना, ठीक है। आज मार्केट की ओपनिंग हुई गैप डाउन से और हम लोगों ने ओपन किया 52,150 के पास, और पहले 9:15 पर पहली ही कैंडल ने जो लो लगा दिए वो लगा दिए 51,880 के पास के। 52,150 से 51,880, एक अच्छा खासा डाउनफॉल है। उसके बाद तुरंत मार्केट हायर साइड मोमेंटम करता है और 10:15 तक प्राइस ने जो हाई लगा दिए वो 52,400 के हाई थे। तो पहले घंटे में मार्केट ने कितना मोमेंटम किया, कितनी वॉलेटिलिटी दिखाई, अप एंड डाउन, कितना वॉलेटाइल रहा बताइए? ये 51,150 से 52,150 से 52,150 पॉइंट और 880, रफली 100 पॉइंट जोड़िए तो 250 पॉइंट का डाउनफॉल है। और दोबारा से 400 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट। पहले एक घंटे में 750-800 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दिया, ठीक है। ये किस बेसिस पर दिया गया समझना चाहते हैं? ये पूरी तरीके से जब पहले घंटे में ऑप्शन सेलर्स डरे हुए थे उसके बिहाफ पर ये वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। कैसे पता लगा? ये इंडिया विक्स जो 4% पॉजिटिव क्लोज किया ना, ये पॉजिटिविटी मॉर्निंग में ही 4% आ गई थी। मॉर्निंग में ही प्राइस जब खुला तो खुलने के बाद 1485 से पहुंच गया था 1550, और जब क्लोज किया है तो 1535 पे क्लोज किया है। तो पहले घंटे में जितना विक्स चल कर गया तो पहले घंटे में ही उतना मोमेंटम आपने 800 पॉइंट देखा। उसके बाद विक्स सिर्फ कंसोलिडेशन में चला गया, कोई बड़ा ट्रेंडिंग हायर साइड चलकर नहीं गया और लोअर साइड भी चलकर नहीं आया। तो उसके बाद आप यहाँ पर को रिलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फिर प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ, 200 तक आया, फिर हाई लगाया, 280-300 के पास क्लोजिंग देती, ठीक है।
तो पूरे दिन में मार्केट का इंट्राडे मोमेंटम कितना है? 400 से 200, 200 पॉइंट, और उसके बाद दोबारा 300 के 330, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो 300 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने किया अगले 5 घंटे में, जब विक्स में कोई वॉलिटिलिटी नहीं थी, विक्स एक जगह सस्टेन कर गया, ठीक है। और जब विक्स हायर साइड ट्रेड कर रहा था तो पहले 1 घंटे का टोटल इंडेक्स मोमेंटम 800 पॉइंट था। अब आपको एक बात समझ आई होगी कि आपकी ट्रेडिंग में इंडिया विक्स का कितना बड़ा रोल होगा, ठीक है। इंडिया विक्स आपको कितना बड़ा रोल निभाती है। अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो हमारे कल के ट्रेड प्लान हमको क्लियर हो जाएंगे। पहली बात, आज के पहले घंटे में विक्स हायर डायरेक्शन मोमेंटम में था, कल की संभावना भी यही हो सकती है कि प्राइस में इंडेक्स पहले घंटे में हायर डायरेक्शन मोमेंटम में रहे। अगर विक्स पॉजिटिव ट्रेड करता रहा और पॉजिटिव ट्रेड करते हुए राइजिंग विक्स हुआ, राइजिंग विक्स का मतलब है 1485 से 15 रुपया, 15-20 पैसे, 15-40, 15-50 ऐसे बढ़ते हुए आगे। जैसे अभी क्या है, 1440 की, 1540 की क्लोजिंग है इंडिया विक्स की, ठीक है। अब देखिए 1545 की क्लोजिंग। अब ये कल के सेशन में 1545 या 15 रुपए पे खुले या 1550 पे खुले, कहीं भी ओपन हो, उसके बाद इंट्राडे में राइजिंग विक्स होना चाहिए। राइजिंग विक्स कैसे चलता हुआ, ये देखिए 1485 से विक्स कहां पहुंच गया, 1545 पहुंच गया, तो राइजिंग विक्स था, तो 800 पॉइंट का मोमेंटम था, ठीक है। अब ये राइजिंग विक्स ना हो करके विक्स जो हो डाउनफॉल में हो, ठीक है। दो ही कंडीशन है, या तो विक्स डाउनफॉल में होगा तो, या विक्स राइजिंग होगा। अगर विक्स राइजिंग है तो ऑप्शन बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। और एक बात को समझ लीजिए, एक कोड लाइन मैं आपको बोल देता हूं, वो आपके लिए हमेशा ही सबसे बेहतर रहेगा कि विक्स को कैसे आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। व्हेन विक्स इज हायर यू हैव टू बी बायर। जब भी विक्स हायर साइड ट्रेड करेगा तो आपको खरीदारी की अप्रोच से, ऑप्शन बायर की अप्रोच से बाजार में काम करना है। वॉलिटिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है एक हायर विक्स, पॉजिटिव विक्स। क्यों? तब सेलर डरे हुए होते हैं और सेलर का डर ही बाजार में मोमेंटम लेकर आता है ऑप्शन बायर्स के लिए। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अपोजिट में अगर विक्स डाउनवर्ड्स मोमेंटम करे, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है 5% गैप अप करे, फिर 2% पे आ जाए, फिर 1% रह जाए, फिर नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब है इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी कम हो रही है बाजार में। पहले से ही आप अगर गौर करें तो 5 सेशन से सिर्फ वॉलिटिलिटी 1000 पॉइंट की रेंज में है। अभी सबसे पहले जब हम लोगों ने प्राइस का चार्ट देखा, बैंक निफ्टी का चार्ट देखा यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के चार्ट ने हमको क्या बताया कि हम पिछले 5 सेशन से सिर्फ एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले से ही वॉलिटिलिटी कम है, सिर्फ इंट्राडे की वॉलिटिलिटी हायर साइड है, उसके अलावा कोई वॉलिटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती, प्राइस ट्रेंडिंग मोमेंटम में तो नहीं, ठीक है। और उसके अपोजिट में अगर आप देखें इंडिया विक्स, अगर कल के सेशन में गिरावट करने लगे, डाउन ट्रेंड करने लगे, इसका मतलब है प्राइस में मोमेंटम और कम हो जाएगा। तो मोमेंटम डेड होने का मतलब है सेलर डे, ठीक है। तो कल का आइडेंटिफिकेशन आपका पूरी तरीके से विक्स पर डिपेंड करेगा। अगर विक्स राइजिंग है तो आप उस समय ऑप्शन बायर होंगे, और ऑप्शन बायर के दो काम, जब तक प्राइस रेंज में है तब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, और आपको ट्रेंड राइडर बनना है। ट्रेंड राइडर, विक्स हायर और ट्रेंड राइडर, ठीक है। जैसे ही आपको अगर विक्स हायर साइड ट्रेड कर रहा है और 52,800 के हाई ब्रेक हो गए तो ट्रेंड के साथ चलते चले जाइए, जितना मोमेंटम मिले वो आपका है। अगर 51,800, 750 ब्रेक हो गया इंट्राडे में तो ट्रेंड के साथ चले जाइए, जितना ट्रेंड आएगा वो आपका है। सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, क्या? विक्स हायर डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। विक्स पॉजिटिव होगा तो आपको ये मोमेंटम मिलेगा। अब सोचिए, प्राइस में विक्स जो खुला 3-4% ऊपर है, ठीक है, और 3-4% विक्स गैप अप करने के बाद क्या करता है ना सर, 3-4% जब विक्स गैप अप करे और उसके बाद सस्टेन करे आधे 1 घंटे, और उसके बाद विक्स गिरने लगे, ठीक है, और उसी समय प्राइस सपोर्ट के पास पहुंच रहा हो या रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा हो, तो समझ लीजिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर 52,800 ब्रेक हुआ तो वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, 51,800 ब्रेक हुआ तो वो ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा। मतलब डाउन ट्रेंड इंट्राडे में एक नेगेटिव विक्स जो डाउन ट्रेंड में होगा, इंट्राडे में गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा, चलता हुआ विक्स 9:15 के बाद का मोमेंटम जो होगा, अगर वो डाउन ट्रेंड में है ना, तो समझ लीजिए प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। तो ब्रेकआउट हो रहा है तो वो भी फेलियर, ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो भी फेलियर। तो पूरी तरीके से आपका इवेंट जो डिपेंडेंसी रखेगा वो किस पर रखेगा? इंडिया विक्स पर, और उसके साथ प्राइस एक्शन, ठीक है। हमने 5 सेशन इस रेंज में 1000 पॉइंट की रेंज में निकाल दिए हैं। अब समय है कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकले। कितना समय लेगा ये नहीं कह सकते, बस इतना समझ सकते हैं कि अगर विक्स पॉजिटिव हुआ तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आपको ट्रेड करना है,
और विक्स अगर नेगेटिव हुआ तो आपको इंट्राडे में ऑप्शन बायर नहीं रहना है, और ऑप्शन बाइंग करनी है तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्राइजेक्शन का भी यहाँ पर सारा ले लेते हैं कि हमारा कल के लिए प्राइजेक्शन के थ्रू क्या व्यू है, कि कल क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, ये भी देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक सेकंड दीजिए। चलिए देखिए, अगर आज की आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो प्राइस चढ़कर बंद हुआ। प्राइस कैसे बंद हुआ? चढ़कर बंद हुआ। प्राइस की क्लोजिंग चढ़कर हुई। इसके पहले के सेशन की अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो प्राइस गिरकर बंद हुआ था। तो गिरकर बंद होने पर एक चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ओपनिंग नेगेटिव होगी, उसके बाद का प्राइजेक्शन जैसा होगा वो देखेंगे। तो आज की ओपनिंग नेगेटिव थी, निचले स्तर से हम बाइंग उठाकर लाए, 51,800 के लो ब्रेक नहीं हुए तो शॉर्ट सेलिंग का मौका नहीं मिला। ठीक है, और प्राइस 52,500 के ऊपर भी ट्रेड नहीं किया जो अच्छा हायर साइड मोमेंटम मिलता, बस प्रीवियस डे हाई के अंदर आ गया, प्रीवियस डे लो के प्राइस अंदर आ गया, और जो इम्पैक्ट में पहला हाई लगा अगर उसके ब्रेकआउट मिलते तो ब्रेकआउट वैलिडेशन में इंट्राडे में हमको एक मोमेंटम मिलता, जो कि हुआ नहीं। ठीक है, और आज का सपोर्ट एरिया क्या बना बताइए? 52,160। ये वही प्राइस है जो प्रीवियस डे, आज के सेशन के लिए प्रीवियस डे लो, फ्राइडे का लो था। ठीक है, और आज की क्लोजिंग कैसी है? पॉजिटिव क्लोजिंग। ठीक है, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक डेली क्लोजिंग के साथ वीकली क्लोजिंग भी है। देखिए, जितने बड़े टाइम फ्रेम को आप मेजर कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम आपके लिए जितना बड़ा है, हायर टाइम फ्रेम लोअर रिस्क है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग और डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग में कौन सी क्लोजिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी? वीकली क्लोजिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। वीकली क्लोजिंग कैसे हुई है? प्राइस गिरकर बंद हुआ था। आज इस हफ्ते का, इस वीक का पहला सेशन था, मंडे का दिन। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर आप देखें तो आज के सेशन में प्राइस चढ़कर बंद हुआ है। ठीक है, तो कल के सेशन की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, उसके बाद कैसा प्राइस रहेगा वो विक्स पर डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, जैसे आज के सेशन की, कल फ्राइडे की क्लोजिंग कैसी थी? नेगेटिव, तो आज की शुरुआत नेगेटिव थी, उसके बाद प्राइस पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से कल की शुरुआत हो सकता है पॉजिटिव हो, उसके बाद प्राइस नेगेटिव हो जाए, तो हमको शॉर्ट सेलिंग, इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग हमको करनी है। एक तो रेजिस्टेंस एरिया ध्यान रखिए, 52,500 के पास अगर प्राइस पहुंचे, वहां से रिजेक्शन ले, दोबारा इस हाई के अंदर आ जाए, आज के डे हाई के अंदर आ जाए, तो डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस पहली इसी तरीके से कि चल कर गया फिर गिर कर आया, ठीक है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस यहां पर कॉस्ट की ओपनिंग करे और फिर गिरावट करने की कोशिश करे, लो ब्रेक कर दे, तो 52,150 के बाद आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि आज का भी रिसेंट डे लो तो नहीं है, लेकिन पहले 1 घंटे के बाद का जो लो है पूरे 5 घंटे का, वो यही प्राइस है। वही प्राइस आप देख रहे हैं, यही प्राइस फ्राइडे की क्लोजिंग का भी। तो ये जो रेंज बनी है ना, आज का जो ये रेंज बना है इसको, ठीक है, इस रेंज को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल टी, ट्रेड द ट्रैप रेंज कहेंगे। ये मैं आपके एक एक पॉइंट को इसी वजह से क्लियर कर रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि कल का सेशन आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। अगर मोमेंटम मिलेगा तो ही ऑप्शन बाइंग करेंगे, नहीं तो दूर बैठेंगे। अगर हेजिंग नहीं आता है तो, हेजिंग आता है तो वेल एंड गुड है सर, आप किसी भी बाजार में कैसे भी पोजीशन बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग पूछते हैं कि हेजिंग में प्रॉफिट क्या होता है? हेजिंग में ये प्रॉफिट होता है, मार्केट कहीं भी रहे, देखिए 40 पॉइंट, ये 40, 30, 70, 80 पॉइंट हमारा है सर। ये जो आप लोग ऑप्शन बायर जो लूज करके गया ना, वो हम लोग कमा के गए, हम लोग यही पैसा। आप देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हम लोगों ने 52,400 का कॉल और 52,400 का पुट दोनों सेल किया हुआ है। आप पोजीशन को देखिए जाकर, आपको दिखेगा वो पोजीशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और वही हमारी प्रॉफिट है, जो आप गवा रहे हैं वही हम कमा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जब मैं कर्सर रखे हूँ तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिख कर आती है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर्सर लिख कर आया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देखिए, 24 जुलाई की एक्सपायरी 52,300, 24 जुलाई की एक्सपायरी 52,300 पुट, और ये 52,300 कॉल सामने है आपके। ठीक है, अब सोचिए अगर एक्सपायरी 52,300 पर ही 24 जुलाई की हो गई तो ये 540 ये और 499 ये, पूरा 1,040 पॉइंट को जीरो होना है। अगर 52,300 की एग्जैक्ट एक्सपायरी हो जाए 24 जुलाई की, तो अगर 100 पॉइंट ऊपर होगी तो 100 पॉइंट प्रीमियम बचेगा, 940 पॉइंट की जाएगा। ये किसकी पॉकेट में जाना है पैसा सर? ये सेलर की पॉकेट में जाना है। तो जिसको सेलिंग आता है ना, जिसको हेजिंग आता है, उसके लिए किसी भी तरीके का बाजार मुश्किल नहीं, लेकिन बायर्स को अपने ट्रेड प्लान बहुत ध्यान से करने होते हैं। जैसे ये एक जो रेंज बना है, इसको मैंने क्या कहा? ट्रेड द ट्रैप रेंज। क्यों? सेलर्स को मॉर्निंग में प्रीवियस डे लो पहले ही कैंडल में ब्रेक करके क्या दिखाएगी? सप्लाई गिरावट। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एब नॉर्मल कैंडल्स पे कभी कोई बिलीव नहीं करते। देखिए आइडियल कैंडल फॉर्मेशन पे बिलीव कीजिए। अगर आप देखिए तो 5-5 मिनट की सिर्फ 2 कैंडल में आप 52,000 से चलकर 52,260 पहुंच गए।
सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल में गिरकर आप 52,227 से कहाँ पहुंच गए, 51,880 पहुंच गए। अगर एक एक कैंडल में 300 पॉइंट के मोमेंटम होंगे तो कहाँ बायर अपनी पोजीशन बनाएगा, क्या उसका एंट्री पॉइंट होगा, कहाँ वो एग्जिट करेगा, कहाँ वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो अच्छा ऑप्शन बायर, एक अच्छा ट्रेडर ऐसे मोमेंटम से दूर रहता है। अब मोमेंटम तो वहां आएगा जब इंस्टीट्यूशन और रिटेलर दोनों का पोजीशन एक साथ एक प्राइस पर बना हो, वो एक स्मार्ट प्राइस होगा, है ना। इस तरीके का वॉलेटाइल प्राइस नहीं हो सकता। तो कभी भी कैंडल स्टिक के साइज आइडियल कैंडल से बड़े हो जाएं तो उन पर बिलीव मत किया कीजिए, ठीक है। 300 400 पॉइंट के कैंडल बन रहे हैं 2 5 मिनट में, वो आपके काम के नहीं है, वो मोमेंटम को खत्म कर देंगे। उसके बाद और मोमेंटम जो ट्रेंड में होना वो रुक जाएगा, जैसे आज के सेशन मॉर्निंग में आपने देखा, ठीक है। अब ये ट्रेड द ट्रैप किसके लिए, जो प्राइस को नहीं समझते। प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, पहली मॉर्निंग की पहली कैंडल में ही जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया और फिर प्राइस गिरता रहा, वो ट्रेंड के लिए बैठे रहे। और फिर प्राइस ने क्या किया, जिन जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया उनके स्टॉप लॉस एरिया क्या होंगे, पहला तो प्रीवियस डे लो के अंदर प्राइस दोबारा लौट आया, सबसे पहला लौट आया, सारे एसएल हंटिंग हो गया। दूसरा, प्राइस अपने स्विंग हाई के पास उसको ब्रेक कर दे तो वो भी ब्रेक किया तो उनका भी एसएल हंटिंग हो गया। तो किसी भी तरीके से शॉर्ट सेलर को पैसा मिला क्या, वो ट्रैप किया गया, पूरी तरीके से उसके लिए एक जाल बिछाया गया, वो ट्रैप किया गया। तो ट्रेड द ट्रैप कॉन्सेप्ट का जो एक टैग लाइन है, जो लोग लगातार हमारे सेशंस को फॉलो करते हैं वो जानते हैं। अगर बाजार ने आपके लिए जाल बिछाया है, ट्रैप आपके लिए बनाया है, तो अब वो उस ट्रैप से आपको निकलने का मौका नहीं देगा। अगर मौका देने आया तो समझिए पैसा देने आया है। इसका मतलब है इंट्राडे में कॉस्ट की ओपनिंग के बाद अगर 52,150 की रेंज ब्रेक हो जाए, ठीक है, और प्राइस नीचे डाउन साइड मोमेंटम करने लगे, तो समझिए ये एक ट्रैप, जो जिनको सेलर्स को आज ट्रैप किया गया उनको निकलने का मौका देने आ रहा है, तो समझिए पैसा देने आ रहा है। देखिए 3 तरीके के ट्रेडर एक जगह पर एंट्री करते हैं, जो एग्जिट की बात कर रहा हूं मैं। पहला वो जो अपना एक एसएल छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, दूसरे वो जो फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हैं एक बड़ा एसएल रखते हैं, तीसरे वो जो स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो पूरी तरीके से भगवान पर डिपेंड है, सर कि क्या होगा बाजार में देखा जाएगा, हमने तो एंट्री एसएल नहीं लेते, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया 52,000 51,900 पर और स्टॉप लॉस नहीं ले रहे, वो क्या सोच रहे, उनका माइंड क्या है। देखिए एक तरीके के ट्रेडर तो एग्जिट हो गए, जिनका एसएल प्रीवियस डे लो था, जिनका स्विंग हाई था वो भी एग्जिट हो गए। तो बचे अब 20-25% ट्रेडर हैं। वो कौन है, जिन्होंने स्टॉप लॉस अभी तक लिया नहीं। वो क्या सोच रहे हैं, किसी तरीके से बाजार उनको एग्जिट दे दे। जो मैंने कहा ना, बाजार ने अगर आपके लिए जाल बिछाया तो निकलने का मौका नहीं देगा, और अगर एग्जिट देने आ रहा है तो समझिए पैसा देने आ रहा है। लेकिन जो ट्रेडर नया है वो बाजार में ये बात नहीं समझता है। जब प्राइस लौट कर आएगा तो वो क्या करेगा, जो पोजीशन लेकर बैठा है उसको भी एग्जिट कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका पैसा बच गया। वो जाना होता तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। तो इसी समय हम एंट्री करते हैं जहां पर सबसे लेस रिटेलर की एंट्री रह जाती है, जहां पर छोटे ट्रेडर सबसे कम ट्रेड कर। अब जो कल लॉस करके गया, आप ही को मैं 52,000 पे अगर आप पुट बाई करके बैठे होते और आज स्टॉप लॉस लिया होता, फिर आपको कल मैं कहता 52,000 का पुट बाई कीजिए, तो आप एक ही बात कहते, कल ही इस पोजीशन में घाटा किया, अब कैसे ले लूँ। या आप खुद से ट्रेड करके एक पोजीशन में घाटा कर लें और दोबारा उसी स्ट्राइक प्राइस को खरीदने में आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जहां पर सबसे लेस रिटेलर की एंट्री, वहां पर मोमेंटम होकर रहता है। तो जब भी प्राइस 52,000 को अगर इंट्राडे में ब्रेक करे, इस रेंज के अंदर आ जाए, एक कैंडल क्लोज करे, रिटेस्ट करे, फिर स्विंग जो भी इंट्राडे का कल का स्विंग लो बना हो वो जाने लगे, तो शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा, यहां पर मोमेंटम मिलेगा। हायर साइड मोमेंटम आपको 52,400 52,500 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो 52,800 तक, 52,800 निकल गया फिर डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। अगर 51,800 निकल गया तो पहला ट्रेंडिंग मोमेंटम आपको इंट्राडे में मिलेगा बड़ा। दोनों ही मोमेंटम के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, विक्स को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी। अगर हायर हाइस का फॉर्मेशन है तो विक्स कॉस्ट पे रुके, गिरे ना चलेगा, विक्स बढ़े ना तो भी चलेगा, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हायर हाइस पॉजिटिव इंडेक्स ट्रेड करे, अगर इंडेक्स नेगेटिव ट्रेड करा तो कंफर्मेशन होना चाहिए कि विक्स ट्रेंडिंग है, हायर साइड पॉजिटिव विक्स होना चाहिए, ठीक है। लगभग हम लोगों ने सारे सिनेरियोस को डिस्कस कर लिया है। कुछ गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो से रह गए, उनका इतना इस बाजार में महत्व है नहीं, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स कल आपके लिए ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण थे, विक्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अगर इसके बावजूद भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो जितना आप हो सके शेयर कीजिए इसको। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ के सारे फीचर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहते हैं। धन्यवाद।